ऑडियो पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टीएम विकिपीडिया और जॉब्स टीम पे। दोनों ही चैनल पे आप लोग इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं और इसका लाइव वीडियो भी देख सकते हैं। आज का पॉलिटी में हमारा सेक्शन है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद भारत में ब्रिटेन के राजा का अधिकार हो जाता है। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। इस समय लॉर्ड कैनिंग जो थे अब वो यहाँ के कहलाने लगे वायसराय गवर्नर जनरल से, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का भी सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। तो वायसराय तो बने जो वहाँ के किंग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहीं एक भारत का भी प्रतिनिधि के तौर पे भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। उसकी सहायता के लिए, यानी जो हमारे राज्य सचिव हुए उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत भी हुई और इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों में जो पुनः विधायी शक्तियाँ दे करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। जैसे आज हम लोग आपातकाल देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वैसे ही प्रक्रियाएं इस समय यहाँ पर थीं। भारत शासन अधिनियम 1892 के माध्यम से, यानी भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई। अब जब इनकी संख्याएं बढ़ा दी गई तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक जो बजट पर अब बहस करने का अधिकार मिल चुका था और सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार इनको मिल गया था, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का तथा मतदान का अधिकार नहीं था। इस समय तक सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया और इसी अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताओं में हम लोग इन बातों को देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं और इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया और इस प्रकार से सबसे पहले जो यहाँ व्यक्ति इस कार्यकारी परिषद में शामिल हुए उनका नाम था डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने तथा प्रस्ताव लाने और प्रश्न पूछने के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया और यहीं पे क्या होता है कि मुस्लिमों को अलग वोट देने का अधिकार मिलता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया।
द्विसदनीय जो केंद्रीय विधानमंडल थी वे समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई और प्रांतीय विषयों को दो भागों में यानी आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया और इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्यकाल 10 वर्ष के लिए 10 वर्ष टेन्योर के लिए अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में स्वेच्छ द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, यानी डॉल गवर्नमेंट जो थी अब केंद्र में आ चुकी थी। भारत में मुद्रा एवं शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया और इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश राज्य से यानी ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांतों जैसे सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वाइसराय का पद समाप्त करके 2 डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया और इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। तो मॉरिस ग्वेयर का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको।